آج 20 जनवरी 2025 और दिन है पीर का। ये तारीख आपको इसलिए बताई है कि आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने हलफ उठाना है। पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है, जबकि अमेरिका में अभी आधी रात के बाद डेट चेंज हुई है। तो आज जब पाकिस्तान में रात के कोई 10-11 बजे होंगे या 8-9 बजे होंगे, तो उस वक्त ट्रंप साहब हलफ उठाएंगे। ट्रंप की तरफ से अपनी सदारत के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने अपनी काबीना तश्कील दे दी है। उनकी तरफ से बड़े बड़े ऐलानात भी हो चुके हैं। जैसा कि बताया कि आज 20 जनवरी है, कल 19 जनवरी को फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन मुआहदे पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। उस पर हम अलग से बात करेंगे। बहरहाल फ़लस्तीन के हवाले से ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं वो भी सामने आएंगी, तो वो भी दुनिया को हैरान करके रख देंगी। बाकी भी कई मामलात में ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान के हवाले से लोग अमूमी तौर पर सोचते हैं कि इमरान खान ट्रंप के दोस्त हैं। ट्रंप भी इमरान खान को कई मरतबा कह चुके हैं कि वो मेरे दोस्त हैं और मैं सदर बनने के बाद उनकी रिहाई के लिए बात करूंगा, कोशिश करूंगा। तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए वो कोई किरदार अदा करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के हिफाजती इंतजामात इतने ज़्यादा फूल प्रूफ किए गए हैं कि 25,000 लोगों को तैनात किया गया है और उनकी हलफ बर्दारी में कई ममालिक के सरबराहान भी वहाँ पे मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दुनिया को ये कह के गए हैं कि ट्रंप ने उनको ज़ाती हैसियत में वहाँ पे बुलाया है, दावत दी है। ये सरासर 2 नंबरी है पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने लीडर को बहुत बड़ा दिखाने के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है। और यही वो लोग हैं पीपल्स पार्टी वाले, कल तक ट्रंप पर उनके साथियों पर तनकीद किया करते थे और आज उनके हवाले से इनका बिल्कुल रवैया बदल गया। अब ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्रंप के साथ बड़े ही करीबी तल्लुकात थे। अल्लाह बेहतर जानता है कि करीबी तल्लुकात कब थे, कैसे बने, कैसे आगे चले और इस हद तक कैसे चले गए कि उन्होंने इनको ज़ाती हैसियत में बुला लिया अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में। तो कहा यही जाता है कि ये सरासर बेबुनियाद अपनी तरफ से अपने लीडर को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, बनाने के लिए इनकी तरफ से यह प्रोपेगेंडा किया गया है। तो देख लेते हैं, चंद दिन घंटे रह गए हैं वहाँ पे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने ज़ाती हैसियत में बुलाया, ज़ाती हैसियत में 3 से 4 लोगों को बुलाया गया है। अगर वाकई ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है तो इधर ट्रंप बैठे होंगे, इधर चीन के सदर बैठे होंगे, इधर यूक्रेन के सदर बैठे होंगे, उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रंप के बाद दूसरी या तीसरी सीट पर विराजमान होंगे। अगर वाकई इनको बुलाया, अगर वहाँ पे ढूंढ से ये नहीं मिलते तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैसे पास खरीदा, कैसे गए। तो इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, आइंदा भी बात इस पर होती रहेगी। बहरहाल ट्रंप जीते तो उसके बाद उनके कई मशीरों की तरफ से, जिसको ट्रंप की तरफ से नामजद किया गया था और अभी नामजदगियाँ नहीं भी हुई थी, तो उनकी तरफ से इमरान खान की रिहाई की बात हो रही थी। जैसे कि गरनैल हैं वो भी कहते थे, दिगर भी कुछ कहते थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ज़ल्मे खलीलज़ादी भी यही बात करते थे। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से और यही पीपल्स पार्टी, इनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाता था कि कैसे ऐसी बात हो सकती है। शेरी रहमान साहिबा की तरफ से कहा गया कि ये मुमकिन ही नहीं है कि उनका कोई मुशीर ऐसी बात कर दे, ये कोई 2 नंबर होगा, जाली होगा। तो उस बंदे की तरफ से कहा गया था, गरनैल की तरफ से, कि वो मैं ही हूँ। उनको कुछ लोग रिचर्ड ग्रीनल कहते हैं, कुछ रिचर्ड गरनैल कहते हैं। तो उन्होंने वाजे कर दिया था कि वो मैं ही हूँ जिसने ये ट्वीट किए हैं इमरान खान की रिहाई के वाले से। अब शेरी रहमान साहिबा की तरफ से कहा गया, क्या कहा उन्होंने, कैसे पैंतरा बदला। उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका वाकई एक पावर है और अमेरिका में ठंड होती है तो पूरी दुनिया चीख मारती है। चीख मारना ठीक है कि ठंड की वजह से चीख मार दी, लेकिन जिस तरीके से ये लोग निछ मारते हैं उस पर क्या कहा जाए। और ऐसी ही निच्छें कई की तरफ से मारी गई ट्रंप को लेकर। बहरहाल शेरी रहमान साहिबा ने अगर पैंतरा बदल लिया है, उनको पता चल गया है कि ट्रंप वाकई एक बहुत बड़ी
ताकत है, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और इनको नीचे भी फिर आना शुरू हो जाती हैं अमेरिका की वजह से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे शायद इसी वजह से चले गए हैं। बहरहाल ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े फैसले कर दिए गए हैं, बड़े बड़े ऐलानात भी उनकी तरफ से कर दिए गए हैं। फ़लस्तीन के हवाले से उनकी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने जो कुछ कहा उस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जो कुछ ऐलानात किए गए, कल से उन पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा ऐलान उनकी तरफ से जिस तरह टिकटॉक को बंद किया गया था उस हवाले से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की, उन्होंने 19 जनवरी से टिकटॉक को बंद करने का हुक्म दिया था। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि मेरी हलफ बर्दारी की तकरीब को दिखाया जाए, पूरी दुनिया के सामने रखा जाए, मैंने जो तकरीर करनी है उसको भी। तो उन्होंने कहा कि मैं आते ही सबसे पहला ऑर्डर यही जारी करूंगा कि इस पर लगाई गई पाबंदी को उठा लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा ऐलान टिकटॉक के हवाले से ट्रंप की तरफ से किया गया है। तो बाकी आफिया सिद्दीकी के हवाले से उम्मीद तो यही थी कि जाते जाते जो बाइडेन साहब उनकी रिहाई का भी हुक्म दे देंगे। उन्होंने अपने बेटे के जुराइम को माफ़ कर दिया, बाकी भी हज़ारों लोगों की कैद को, सज़ाओं को उन्होंने माफ़ किया है। लेकिन जब आफिया सिद्दीकी की बात आई तो जो बाइडेन साहब लिद कर गए, उन्होंने इनको कंसिडर नहीं किया। तो उम्मीद यह की जाती है कि ट्रंप साहब आते ही आफिया सिद्दीकी के हवाले से हमदर्दाना रवैया का इजहार करेंगे और आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऐलान कर देंगे। अगर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऐलान कर देते हैं जिस तरह से ट्रंप की पजीराई पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर है, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि ट्रंप आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऐलान करते हैं तो ट्रंप साहब हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम होंगे। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए तो उन्होंने जिस तरह से बात की है कि इमरान खान की रिहाई पर वो अपना किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए तो वो पहले ही हीरो हैं, तो बाकियों के लिए भी ट्रंप हीरो बन जाएंगे आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऐलान करने के साथ ही। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि ट्रंप साहब आज अपनी हलफ बर्दारी के बाद क्या तकरीर करते हैं, क्या मज़ीद ऐलानात करते हैं। बाकी उनकी पॉलिसी तो पूरी दुनिया को समझ आ गई है। उन्होंने वैसे तरह निकाल दिया था अपनी पड़ोसी रियासतों का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैक्सिको से लोग किस तरह से अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं, उन्होंने पहले दीवार खड़ी कर दी थी। साथ उन्होंने कहा था कि मैक्सिको से इसके पैसे लेंगे क्योंकि वहाँ से कोई चरसी, कोई मनशियात बेचने वाला, कोई मनशियात इस्तेमाल करने वाला, कोई स्मगलर अमेरिका में दाखिल हो जाता है। ना सिर्फ मैक्सिको के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो छटे हुए हैं, जो वहाँ के बदनामे ज़माना है, वो मैक्सिको के ज़रिए अमेरिका में दाखिल होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कनाडा को भी धमकी लगा दी कि हमारे साथ शामिल हो जाएं, अदरवाइज़ हम और भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तो एक ऑफ़र की थी, तो इस पर कनाडा की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। इस पर ट्रंप की तरफ से कह दिया गया कि मैंने मजाक में कहा था। तो मजाक में ट्रंप साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि पनामा नहर पनामा से वापस ले ली जाएगी। मैक्सिको खलीज का नाम भी उन्होंने तब्दील करने का बाकायदा कह दिया था। डेनमार्क के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बंदे के पुत्र बन जाएं, या आपने किस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए हैं। ग्रीनलैंड पर हमारा भी हक बनता है। तो ट्रंप ने इस तरह से कई तनाज़ात शुरू भी कर दी हैं। देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जंग कभी ना होती। अगर मैं सदर होता, उन्होंने कहा था यूक्रेन और रूस भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना होते अगर मैं होता। और वाकई ट्रंप के पहले 4 साल में वो जितना अरसा भी रहे, कोई नई जंग नहीं छेड़ी गई थी, बल्कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनक़लाब भी उन्होंने शुरू किया था। तो देखते हैं कि ट्रंप साहब अपनी पॉलिसी पर जंगों के ख़ात्मे के लिए, जंगों को पीछे ले जाने के लिए और अमन की तरफ जिस तरह से वो कदम बढ़ा रहे थे उसी तरफ चलते हैं, या फिर नया कोई इकट्ठा खोल देते हैं, जैसा कि उनकी तरफ से कई ममालिक को धमकी लगाई गई है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।